वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर वन, ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, यानी कि वैसा व्यक्ति जो विदेशी हो उसे क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलियन। एलियन में होता है विदेशी होना, यानी कि दूसरे आदमी के दूसरे दूसरे कंट्री का होना। एलियन को दूसरे ग्रह का आदमी भी बोलते हैं। ऑप्शन है नेटिव। नेटिव में होता है नेटिव में जन्म स्थान, नेटिव स्थान, यानी कि जिसका जन्म उसी गाँव में हो उसे नेटिव बोलते हैं। ऑप्शन बी रेसिडेंट। रेसिडेंट में होता है निवासी, निवासी। ऑप्शन डी है इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट में होता है निवासी, यानी कि उस एरिया में रहने वाले को इनहेबिटेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकना, इनएविटेबल है, यानी कि अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये होगा ही होकर रहेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए ये होगा ही होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनएविटेबल। इनएविटेबल में से अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जो घटना घट सकती है वो घटना घट के ही रहेगी। ऑप्शन ए है इनडिलीवर। इनडिलीवर में होता है जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन से इनफॉलिबल। इनफॉलिबल में होता है जो गिर नहीं सकता उसे इनफॉलिबल कहते हैं। ऑप्शन डी इनविंसिबल। इनविंसिबल में जैसे जीता नहीं जा सकता है उसे इनविंसिबल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए ग्रुप ऑफ सिंगर इन ए चर्च, यानी कि एक ग्रुप ऑफ सिंगर, यानी कि जो सिंगर के ग्रुप को क्या बोलते हैं चर्च में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चोर। CHOIR। चोर में होता है ना कि ये ग्रुप ऑफ सिंगर होता है चर्च में, तो चर्च में होता है ग्रुप के सिंगर को उसको चोर बोलते हैं। ऑप्शन है बैंड। बैंड में होता है बैंड बाजा, यानी जो ऑर्केस्ट्रा में बैंड बाजा बाजा बजाते हैं उसको बैंड बोलते हैं। ऑप्शन सी है होस्ट। होस्ट में होता है जो मेजबान है, होस्टिंग कंट्री, जैसे में कोई खेल उल होता है ना, वर्ल्ड कप होता है तो उसको होस्ट करता है ना, इसी को होस्ट बोलते हैं। ऑप्शन डी है ट्रूप। ट्रूप में होता है ना सेना के टुकड़ी को ट्रूप बोलते हैं, जो सोल्डर सोल्डर के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन हु डज नॉट टायर इजिली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आसानी से नहीं थक सके, टायर में से थक जाना, इसको क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल में होता है ना जो आसानी से नहीं थक सके उसे इंडिफैटिगेबल बोलते हैं। ऑप्शन है इनविटेबल। इनविटेबल में होता है कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इनफॉलिबल। इनफॉलिबल में होता है जो कभी गिर नहीं सकता। ऑप्शन डी है इनडिलीवर, जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि उसको समझने में बहुत डिफिकल्ट हो, यानी कि टूटा जो अच्छा से नहीं लिखा हुआ है, अच्छा से नहीं समझ पाना, उसे क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकम्प्रहेंसिबल। कम्प्रहेंसिबल मीन्स होता है समझना अच्छे से, और इन लग गया यानी कि इनकम्प्रहेंसिबल, यानी कि जिसे समझ नहीं पा सकते हैं, आसान नहीं है समझने में। ऑप्शन है इनऑडिबल। इनऑडिबल मीन्स जो सुनाई में अच्छा नहीं देता। ऑप्शन सी है इनकम्फर्टेबल। इनकम्फर्टेबल मीन्स होता है जिसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी इनइविटेबल। इनइविटेबल मीन्स होता है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए टाइप ऑफ डोम सेपेट शेल्टर बिल्ड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ सॉलिड स्नो, यानी कि ऐसा जो झोपड़ा बनाया जाता है ना जो ठंडा, यानी कि जो बर्फीले यानी स्नो जो यानी कि बर्फीले वाले जगह में ऐसा झोपड़े की तरह बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इग्लू। इग्लू में होता है ना कि जो जो जहाँ बर्फीले, जहाँ बहुत बहुत बर्फ गिरता है वहाँ पर बनाए जाने वाले झोपड़े को इग्लू बोलते हैं। ऑप्शन ए है मनसन। मनसन में होता है ना हवेली, यानी कि जो राजा महाराजा रहते हैं ना उसको हवेली बोलते हैं। ऑप्शन बी है हट। हट में होता है झोपड़ी। ऑप्शन सी है विग वैन। विग वैन होता है ना कि एक तरह का टेंट होता है कौन की तरह का। क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, यानी कि ऐसा ऐसा चीज जो ताकत की वजह से उसे नहीं लिया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मीन्स होता है ना उसको ताकत की वजह से नहीं हड़प किया जा सकता, यहाँ हड़प नहीं किया जा सकता है ताकत की वजह से, उसे इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं। ऑप्शन बी है इन अप्रहेंसिबल। इन अप्रहेंसिबल मीन्स होता है ना अप्रहेंसिबल पकड़ लेना, इन अप्रहेंसिबल ने उसे पकड़ नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसे इन अप्रहेंसिबल बोलते हैं। ऑप्शन सी है इनअसेसिबल। असेस में पहुंच जाना, और इनअसेसिबल यानी कि उसके पास पहुंच नहीं सकना, यानी कि इनअसेसिबल। ऑप्शन डी है इम्पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स होता है संभव होना, और इम लग गया यानी कि इम्पॉसिबल मीन्स असंभव होना। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए लार्ज इंप्रेसिव हाउस, यानी कि ऐसा घर जो बहुत लार्ज है, बहुत भयानक है, यानी कि महल की तरह हो, उसको क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है मनसन। मनसन मीन्स होता है ना जो बहुत लार्ज इंप्रेसिव हॉल है, यहाँ पर बहुत महल है, चारों पर इसे दीवार लगा हुआ है, महल की तरह बना है, यहाँ पर इसमें राजा महाराजा रहते थे पहले के जमाने में। ऑप्शन बी है सैक। सैक मीन्स होता है बोरी या थैला को सैक बोलते हैं। ऑप्शन सी है कैबिन। कैबिन मीन्स होता है ना कि जो ऑफिस में जब काम करोगे ना तो उसमें जगह अलॉट होता है तो उसे कैबिन बोलते हैं। ऑप्शन डी है फोर्ट। फोर्ट मीन्स होता है किला होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रैबिट सोलिंग, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पर रैबिट रहता है उसे क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रो। ब्रो मीन्स होता है ना जहाँ पर रैबिट के स्थान को ब्रो बोलते हैं, यानी कि वहाँ पर रैबिट रैबिट रहते हैं उस स्थान में।
ऑप्शन ए है लेयर, लेयर मीन्स होता है ना वाइल्ड एनिमल, यानी कि जो जंगली जानवर रहता है ना उसे लेयर बोलते हैं। ऑप्शन बी है डेन, डेन मीन्स होता है जहाँ पे लायन रहता है, लायन रहता है उसको डेन बोलते हैं, मांद बोलते हैं हिंदी में इसको। ऑप्शन सी एस्टीवाई, स्टाई मीन्स होता है सुकरसाला, सुकरसाला में जहाँ पर पिग रहते हैं, यहाँ जो जानवर सुअर रहते हैं उसे स्टाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर, यानी कि ऐसा आवाज़ जो सुनाई पड़े उसे क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इनऑडिबल। इनऑडिबल मीन्स होता है ना आवाज़ को ना सुन पाए, यानी कैन नॉट बी हियर, यानी कि उस साउंड को नहीं सुन सकते हैं, उसे इनऑडिबल बोलते हैं। ऑप्शन ए है इनइविटेबल, इनइविटेबल मीन्स होता है ना कि जो कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि अवॉइड नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है इनकम्प्रहेंसिबल, इनकम्प्रहेंसिबल होता है ना जो कर ना आ सके उसे इनकम्प्रहेंसिबल, ओ सॉरी इनकम्प्रहेंसिबल, यानी कि जो समझ ना आ सके उसे इनकम्प्रहेंसिबल बोलते हैं। ऑप्शन डी है इलीगल, इलीगल मीन्स होता है गलत काम करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो देन यूजुअल हाइट, यानी कि ऐसा में ना जो जो हाइट होता है ना, वो हाइट से बहुत छोटा रह जाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डवार्फ। डवार्फ मीन्स होता है बौना, यानी कि जो हाइट ना हाइट को डेवलप ना हो पाए या समान लेवल तक का, उसको वो बोलते हैं डवार्फ, यानी कि बौना रह जाना। ऑप्शन ए है क्रीचर, क्रिएचर मीन्स होता है बनावट। ऑप्शन बी है विच मीन्स होता है चुड़ैल। ऑप्शन सी है विजार्ड, विजार्ड मीन्स होता है जादूगर। क्वेश्चन नंबर 12, ए स्टूडेंट हु आइडियली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, यानी कि ऐसा ऐसे स्टूडेंट विद्यार्थी होता है ना जो बिना स्कूल बिना बताए छोड़ देते हैं, यानी कि भाग जाते हैं विदाउट एक्सक्यूज, यानी बिना बहाना लगाए भाग जाते हैं, एब्सेंट स्कूल से गायब हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट मीन्स होता है ना जो बिना विदाउट बिना कारण के स्कूल नहीं जाते हैं और स्कूल को भाग जाते हैं, उसको ट्रॉन्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी वैग्रेंट होता है, वैग्रेंट मीन्स होता है ना घुमक्कर बोलते हैं, यानी कि वंडर करते हैं इधर उधर भटकते रहते हैं, वैग्रेंट को बोलते हैं। ऑप्शन बी है इटिनेरेंट, इटिनेरेंट, या इटिनेरेंट, इटिनेरेंट मीन्स होता है ना जो ट्रैवल करने का बहुत शौकीन होते हैं, नए नए प्लेस पर जाने के शौकीन होते हैं। ऑप्शन सी है माइग्रेंट, माइग्रेंट मीन्स होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को चल जाने को माइग्रेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए पर्सन और एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग टू ओरिजिनल प्लेस, यानी कि वैसा व्यक्ति या प्लांट जो ओरिजिनल प्लेस से संबंधित रखता है उसे क्या बोलते हैं हम? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नेटिव। नेटिव में होता है जन्म स्थान, यानी कि उसी स्थान पर जन्म हुआ उसको नेटिव बोलते हैं, यानी कि उसी के प्लेस पर वो ओरिजिनल से रह रहा है उसे नेटिव बोलते हैं। ऑप्शन ए है एक्यूपेंट, एक्यूपेंट मीन्स होता है ना कि एक्यूपेंट होना, यानी कि किसी दूसरे के जगह पर एक्यूपेंट होना या जगह को ऑक्यूपाई करना। ऑप्शन बी है एलियन, एलियन मीन्स होता है दूसरे ग्रह का आदमी या दूसरे कंट्री का आदमी को एलियन बोलते हैं। ऑप्शन डी है रेसिडेंट, रेसिडेंट मीन्स होता है निवासी, निवासी में होता है उस क्षेत्र में रहने वाले को रेसिडेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए पर्सन विदाउट सेटल होम और रेगुलर वर्क हु वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव वाइल बिगिंग, यानी कि वैसा व्यक्ति जिसके पास कोई अपना घर नहीं होता, यानी कि रेगुलर वर्क फ्रॉम वंडर, यानी कि जो नए नए जगह पर जा जाके घूम 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 के काम करते हैं, उनके पास अपना घर नहीं होता, यानी बेगिंग करते हैं, यानी कि भीख उक मांग के काम चलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वैग्रेंट। वैग्रेंट मीन्स होता है ना कि जो घुमक्कर जैसे वंडर करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाके अपना गुजारा बसारा करते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, इसे वैग्रेंट बोलते हैं। ऑप्शन बी है ट्रेंड, ट्रेंड मीन्स होता है जो स्कूल से भाग जाता है, यानी कि बिना कहे पूछे उसे ट्रेंड बोलते हैं। ऑप्शन सी इटिनेरेंट, इटिनेरेंट मीन्स होता है ना जो नए नए प्लेस पर जाने के घूमने का शौकीन होते हैं। ऑप्शन डी है माइग्रेंट, माइग्रेंट मीन्स होता है ना एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं काम करने के लिए, उसे माइग्रेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, ये स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, यानी कि पूरी तरह से बैलेंस होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम। इक्वी में होता है सेम और बिलियम में होता है ना समानुपात होना। इक्विलिब्रियम यानी कि सेम जो है ना बैलेंस में होना, ना ऊंच होना ना नीच होना, एकदम मेन पॉइंट पर होना, बैलेंस में होना। ऑप्शन ए है इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स में होता है ना कि इक्वल डे या नाइट, नॉक्स में होता है डे या नाइट इक्वल, यानी कि रात भी एक ही रात और दिन दोनों एक ही समय एक ही आधा आधा होना, उसे इक्विनॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन बी है इक्विलेटरल, इक्वी में होता है इक्वल और लेटरल में होता है साइड, यानी कि इक्विलेटरल, जैसे में इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ते हो ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है तीनों साइड बराबर होता है, तो इक्विलेटरल हो गया, यानी कि तीनों का साइड बराबर होना कि इक्विलेटरल बोलते हैं। ऑप्शन डी इक्विवालेंट, इक्विवालेंट में होता है सेम अनुपात में होना, यानी कि एक सेम होना।